सारी लीला को जान गए बाबा, दुखी हो गए। कहा देवी आपने मेरी मां के रूप को धारण कर लिया, अब यदि इस तन से मैं आपसे पति पत्नी के कोई भी संबंध रखता हूं तो मेरी भक्ति का पथ नष्ट हो जाएगा। ऐसा जानकर शिवजी ने संकल्प किया है, आज से सती से इस शरीर से पति पत्नी का कोई संबंध नहीं रहेगा। देववाणी ने प्रशंसा की है। सती मां जान गई, शिवजी सर्वज्ञ हैं, सब जान गए, दुखी हुई हैं। भैया हो, प्रसंग निवेदन करता है, प्रेम के संबंधों का निर्वहन कीजिए। प्रेम के संबंध विश्वास पर टिके हैं, प्रेम पर टिके हैं, इनसे छलावा ना कीजिए। छलावा करने की आवश्यकता ही नहीं है। संबंध कोई हो, विश्वास और प्रेम दो चीज चाहता है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही उसे माता मिल जाते, पिता मिल जाते, भाई हैं तो भाई, बहन है तो बहन, उनसे संबंध आगे बढ़ने लगते। लेकिन एक ऐसा संबंध है जो व्यक्ति स्वयं निर्मित करता है। वह कौन सा संबंध है? बोलिए। जो व्यक्ति स्वयं से निर्मित करता है। मित्र करते हैं ना, मित्र स्वयं से निर्मित करते हैं। हमारे श्रेष्ठ मार्गदर्शक हैं, कहते हैं मित्रता व्यवहार है, मित्रता धर्म है। मित्रता करने के पहले सोचना चाहिए, मित्रता करने के बाद तो निर्वहन करना चाहिए। फिर दोष और गुण नहीं देखना चाहिए। यदि दोष गुण ही देखने हैं तो पूर्व देखिए, करने के बाद नहीं। और माई बाप, मित्रता व्यक्ति की कब टूट जाती है? कहिए, कब टूटती है मित्रता? कब मित्र बैरी बन जाता है? मित्रता कब खंडित हो जाती है? मित्रता का भाव कब नष्ट हो जाता है? कहिए, कोई उत्तर है? अरे जो मित्रता टूट गई वो मित्रता थी ही नहीं, वो तो केवल छलावा था। मित्रता कभी संबंध समाप्त नहीं होता। मित्रता का संबंध हो तो दूध और जल के जैसा। दूध और जल के जैसी प्रीति हो जीव की। दूध अपनी उच्च अवस्था पर स्थापित होता है, जल सामान्य अवस्था पर रहता है। क्यों? जल की अधिक मात्रा है, जल की कोई कद्र नहीं रहती है। दूध जल की ओर देखता है, जल दूध की ओर देखता है। जल सोचता है कि मैं कहीं दूध से मिल जाऊं तो मेरा जो निरादर हो रहा है ये आदर में परिवर्तित हो जाएगा। जल दूध से निवेदन करता है, भैया क्या तुम मुझसे प्रेम करोगे? क्या मेरे मित्रता को स्वीकार करोगे? दूध कहता है, हाँ भैया, अवश्य अवश्य। जल कहता है दूध से, मित्र यदि तुमने मुझे अपने में सम्मिलित कर लिया तो मैं तुमको वचन देता हूं, मैं तुम पर जीवन पर्यंत कोई आंच नहीं आने दूंगा। तुम मुझे अपने पर मिला लो बस भैया। दूध कहता है, मित्र शर्त मेरी बस एक है, तुमको अपने अस्तित्व को मारना पड़ेगा, तुमको अपने आप को मारना पड़ेगा। और भैया आओ आओ आओ, अति शीघ्र मुझ पर मिल जाओ। धैर्य रखो भैया, मेरा विश्वास करो भैया। तुम अगर अपना अस्तित्व त्याग दोगे तो मैं तुम्हें अपना रूप प्रदान करूंगा, अपना गुण प्रदान करूंगा, यहां तक कि अपना मूल्य भी तुमको दे दूंगा। तो भैया जल अपने अस्तित्व को मारकर दूध पे सम्मिलित हो जाता है।
और दूध जल के प्रेम का निर्वहन करते हुए अपना गुण रूप और अपना मूल्य प्रदान कर देता है। लेकिन भाई, जब कष्ट आता है मित्र के ऊपर, हलवाई महाराज जब उस दूध को मावा में परिवर्तित करना चाहते हैं तो कड़ाही पर चढ़ाते हैं, आग में तपाते हैं। भैया, जल ऋणी रहता है दूध के प्रेम का। जल 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 नष्ट हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है और दूध खोवा में परिवर्तित होकर अपने मूल्य को 6 गुना बढ़ जाता है। एक ने एक के ऋण का मान रखा, लेकिन यदि उसी जल मिले दूध में कपट की एक बूंद पड़ जाए नींबू की, तो दूध फट जाता, दूध अलग हो जाता, जल अलग हो जाता, वो किसी काम में नहीं आता। प्रेम करो तो साहब ऐसा करो, कपट से परे प्रेम करो।